हथेली में पॉजिटिव साइन भरे हुए हैं और उन साइनों को देख कर के ये कहना कि ये अति सफल होने वाले हैं बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इनकी ज़िंदगी में पैसे की बरसात होने वाली है। इनकी कमाई करोड़ों या अरबों में होगी, ये तो तय है। अब मैंने ऐसा कैसे बोल दिया कि कमाई करोड़ों या अरबों में होगी? तो चलिए उस साइन को आपको दिखाते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति की हथेली में लक लाइन पर फिश का साइन बन जाए, ध्यान से देखने पर आपको वो साइन दिख जाएगा। यहाँ देखिएगा, एकदम स्पष्ट रूप से ये फिश का साइन इनकी हथेली में सटन माउंट पर बना हुआ है। ये फिश का साइन यदि किसी माउंट पर बने या किसी लाइन पर बने तो उसकी पॉजिटिविटी को 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, 200 गुना तक बढ़ाने की क्षमता रखता है। और इनके लक लाइन पर यानी सटन के माउंट पर बनने वाला ये फिश का साइन उस लक लाइन की पॉजिटिविटी को 100 गुना तक बढ़ाने की क्षमता रखता है, क्योंकि शेप वाइज बहुत अच्छा है और साइज में काफ़ी बड़ा है। तो 50 प्लस होने पर इनकी जितनी भी इनकम होगी उस उम्र में अचानक से इनकी इनकम 100 गुना बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर के पैसे की बरसात इनकी ज़िंदगी में होगी। ये करोड़ों या अरबों में कमाई करने वाले हैं, यहाँ तक तो ठीक है। करियर में बहुत शाइन करेंगे, ये भी ठीक है, लेकिन हेल्थ का प्रॉब्लम रहेगा। जितनी पॉजिटिव साइनें इनकी हथेली में बन रही है उस हिसाब से इनकी लाइफ लाइन इनका साथ देते हुए दिख नहीं रही है। कमी तो है, पैसा खूब है, सफलता खूब है, हेल्थ का साथ नहीं है। और ये हेल्थ की प्रॉब्लम आते हुए दिख रही है 50 के बाद से ही। कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज रहेंगे और खास करके ऐसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जहां आपको डेली मेडिसिन की ज़रूरत होती है उसको बैलेंस रखने के लिए, वो प्रॉब्लम इनकी हथेली में दिख रही है। कमी किसी भी रूप में रहे आपको खलती ज़रूर है। यदि आपके पास पैसा बहुत है और हेल्थ का साथ नहीं है तो वहाँ भी आपको कमी खलती है। आप अच्छे से उस सफलता को सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। और यदि आपका हेल्थ ठीक है और पैसा नहीं है तो यहाँ भी दिक्कत है। अगर लाइफलाइन का साथ इनको मिलता तो शायद मैं कह सकती थी कि ऐसी हथेली मैंने नहीं देखी है अभी तक, क्योंकि साइन बहुत पॉजिटिव है। मैं दिखाऊंगी अभी आपको। बट वही है कि कमी है और उस कमी को दूर करने का समय भी है आपके पास। देखो, आप प्रॉब्लम को पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन हम प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं रेमेडीज़ को सही से फॉलो करके। तो आपके पास टाइम बहुत है, आपको मैं रेमेडीज़ प्रोवाइड कर दूंगी, आप प्लीज़ उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना। इनकी हथेली में जितनी अच्छी ट्रैवलिंग की लाइन बनी है, मैंने शायद 1 या 2 हथेली में अभी तक इतनी पॉजिटिव ट्रैवलिंग की लाइन देखी है। यदि किसी की हथेली में इस तरह से यात्रा की रेखाएं बनती है, यात्राएं काफ़ी शुभ रहती हैं। यदि अपने करियर के लिहाज से ये किसी दूसरे स्टेट जाते हैं या दूसरे कंट्री में जाते हैं तो जिस भी उम्मीद के साथ ये उस यात्रा को करते हैं, सफलता इनकी उम्मीद से ज़्यादा वो यात्रा इनको देती है। तो इनकी ज़िंदगी में तकरीबन 11 या 12 ऐसी यात्राएं होंगी जहां उम्मीद से ज़्यादा इनको सफलता मिलेगी। इसके अलावा एक चीज़ और देखिए, ये है इनकी मेन लक लाइन। और इनकी मेन लक लाइन से मून माउंट से आती हुई ये लाइनें अटैच हो रही हैं। यदि मून माउंट से आती हुई कोई भी लाइन आपकी मेन लक लाइन से अटैच होते हुए आपको दिखे तो जब आप सफलता की राह पर चलते हैं आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियस सी बात है कि कठिनाई तो आएगी, क्योंकि थाली में परोस करके किसी को कुछ मिलता नहीं है इस दुनिया में। अब क्या है कि उस कठिनाई के वक्त में आपकी मदद करने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति आ ही जाएगा, देवदूत की तरह। ऐसे लोगों को इनकी सफलता तक ले जाने वाले लोग मिलते रहते हैं, इनकी मदद करने वाले लोग इनको मिलते रहते हैं। और ये मदद आपको आपकी फैमिली की तरफ से नहीं मिल रही है, कोई पराया इंसान आपकी ज़िंदगी में देवदूत बनकर आएगा जो आपको फाइनेंशियली भी हेल्प कर सकता है, ये भी है। तो ऐसे लोगों की तादाद आपकी ज़िंदगी में बनी रहेगी। जब भी मुश्किलात आपकी ज़िंदगी में आएगी कोई ना कोई इंसान हमेशा आपके साथ आपको खड़ा मिलेगा आपकी मदद के लिए। बहुत पॉजिटिव हथेली है। लक लाइन बेसिकली आपकी केतु से ही स्टार्ट हुई है और एक शाखा छोटी सी देख रही है मून माउंट की तरफ। केतु से जब आपकी लक लाइन स्टार्ट होती है तो आप एक ठीक ठाक फैमिली में पैदा होते हैं जहां बच्चों की अपब्रिंगिंग जिस तरह की होनी चाहिए वैसी अपब्रिंगिंग आपको मिलती है, यानी पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत ज़्यादा झंझट नहीं देखनी होती है। इसके साथ ही मून माउंट की तरफ यदि आपकी लक लाइन की शाखा देख रही है तो ऐसे लोगों को नज़र भी बहुत लगती है। तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करिए, हाइड करके कीजिएगा, नहीं तो या तो वो काम होगा नहीं, होगा भी तो आउटपुट अच्छा मिलेगा नहीं। आपकी हार्टलाइन बता रही है आपके लिए फैमिली से ज़्यादा महत्व है। फ्यूचर की मैं बात कर रही हूँ, अभी तो ये बहुत छोटे हैं अभी आप, तो अभी आपकी सोचने की जो क्षमता है, जिस तरह से आप सोचते हैं एग्जैक्टली आप वैसे हैं नहीं, क्योंकि फिलहाल अभी आप बंधन योग से चल रहे हैं। और बंधन योग से जब आपको आज़ादी मिलेगी तब जाकर के रियल में आप कौन है, आपका असली व्यक्तित्व क्या है, वो आपको समझ में आएगा। तो आपके लिए आपका करियर सब कुछ होगा, आपके लिए पैसा सब कुछ होगा। इसीलिए क्या हो रहा है कि हेल्थ की प्रॉब्लम आ भी रही है,
तब भी वो आपके करियर में रुकावट नहीं बन पा रहा है, क्योंकि सही मायने में खुशी आपको आपकी सफलता से मिलती है, पैसे से मिलती है। तो बहुत सफल होने वाले हैं आप। करियर को हमेशा प्रायोरिटी में रखेंगे आप, और फैमिली लाइफ आपकी ठीक रहे होगी, मतलब लाइफ पार्टनर के साथ बनेगी आपकी। झगड़े नहीं होंगे, झगड़े बहुत कम होंगे, और झगड़े कम होने की वजह भी आप खुद ही हैं, आपके पास टाइम ही नहीं होगा। आप इतने बिजी होने वाले हैं इन फ्यूचर कि आपके पास टाइम ही नहीं होगा इन झगड़ों के लिए या कहासुनी के लिए, बिल्कुल भी नहीं। लाइफलाइन यही बता रही है कि अचानक से एक बड़ी सफलता आपका वेट कर रही है। ये आपको कब मिलने वाली है आगे आपको पता चलेगा, जब एज वाइज एनालिसिस के लिए आएंगे। एक बड़ी सफलता मिलेगी, और उसके बाद से सफलता के नए आयाम को आप छूते चले जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही हेल्थ को लेकर की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत अभी भी बनी रहेगी। मैंने कहा ना कि स्वास्थ्य आपका साथ कम देगा, लेकिन करियर में बहुत शाइन आप करेंगे। थोड़ी बहुत दिक्कत तो अभी भी हेल्थ को लेकर के रहने वाली है। जुपिटर का माउंट बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, अनबन की स्थिति रहती है अपनों के साथ। कभी कभी हर रिश्ते में ये अनबन की स्थिति नहीं दिखती है, जैसे माता पिता के साथ नहीं बनेगा, या रिलेटिव के साथ नहीं बनेगा, या लाइफ पार्टनर के साथ नहीं बनेगा, बच्चों। कुल मिलाकर के अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूं तो दिक्कत तो है, ऐसा मैं नहीं कह रही कि दिक्कत नहीं है, दिक्कत होगी, लेकिन वो दिक्कत आपके ऊपर हावी नहीं होगी। प्रॉब्लम यदि आपको अपने आप से बड़ी नहीं लगती है, तो आप उस समस्याओं के बीच रहना आपके लिए बड़ा आसान होता है ना। तो इनका क्या है कि पर्सनल लाइफ इनके लिए महत्व नहीं रखती है, इनको मतलब ही नहीं है। अगर इनकी फैमिली को इनसे प्रॉब्लम, इन फ्यूचर की मैं बात कर रही हूँ, अभी नहीं, अभी तो इनका रियल व्यक्तित्व तो सामने आया ही नहीं है। अगर इनकी फैमिली को इनके किसी एक्शन से, या मान लो कि इनके ज़्यादा काम करने से प्रॉब्लम होगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी फैमिली को खुश करने के लिए अपना वर्क का स्केड्यूल चेंज कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। इनके वर्क को इनकी जितनी ज़रूरत होगी ये पूरा टाइम उसको देंगे, उसके बाद यदि समय बचता है तब जाकर के फैमिली को देखेंगे। तो ऐसे ही लोगों का क्या होता है कि ये एक तरह से इनको वर्क के अलावा कोई भी चीज़, कोई भी बाहरी या वातावरण इनको इफेक्ट नहीं करती है। तो मेंटल प्रेशर फैमिली की वजह से इनको ना के बराबर आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा क्या है कि थोड़ा सा ईगो है आपके अंदर। आपकी बात को यदि कोई काट दे, ये ईगो बढ़ेगा, क्योंकि सफलता बहुत मिल रही है ना, तो थोड़ा वो वाली अहम वाली बात आ जाएगी आपके अंदर कि मैंने यदि ये कह दिया तो ये सही है, और सामने वाले को उसको फॉलो करना है। और डोमिनेटिंग नेचर होगा आपका। आपकी बात को यदि कोई काट दे, आपको बहुत गुस्सा आएगा, और लगातार यदि कोई आपकी बात को काट दे, अनसुना कर दे, अभी भी आप उस इंसान से आप दोबारा बात नहीं करना चाहेंगे। यदि किसी फंक्शन में आप गए, आपको ऐसा लगा कि आपको सही तरीके से वहाँ पर ट्रीट नहीं किया गया, तो दोबारा उस इंसान के घर पर जाना पसंद नहीं करेंगे। तो ऐसा व्यक्तित्व है आपका। ये माइंड लाइन, ऐसे लोग बैलेंस्ड होते हैं। मेटलिस्टिक तो बहुत होंगे आप, एक्सट्रीम वाला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे के लिए आप किसी के साथ धोखाधड़ी कर लेंगे, नहीं। बैलेंस्ड होते हैं, थोड़ा बहुत भगवान से भी डरते हैं और पैसे से लगाव भी रखते हैं, यानी दोनों लाइफ को बैलेंस करके चलते हैं। ये किसी का छीनेंगे नहीं, लेकिन अपना किसी को देंगे नहीं। समझ में बात को? ये किसी के पैसे के साथ, किसी से के साथ धोखाधड़ी करके उसकी कमाई को छीनने में यकीन नहीं रखेंगे। लेकिन हाँ, अगर कोई धोखाधड़ी इनके साथ करना चाहे तो उसको जिंदगी भर माफ़ नहीं करने वाले हैं। ऐसे लोग माफ़ नहीं करते, ये किसी को माफ़ नहीं करेंगे, कभी नहीं। यदि कोई इनको हर्ट कर देना, पूरी जिंदगी इनको वो बात याद रहती है। यदि किसी के मून माउंट पर आपको ट्राइंगल, एक से ज़्यादा ट्राइंगल, स्क्वायर का साइन बनता हुआ दिखाई दे, जिस भी उम्मीद के साथ ये लोग अपने स्टेट से बाहर या भी अपनी कंट्री से बाहर यात्रा करते हैं या वहाँ पर जा कर के रहते हैं, तो जो भी सपने हैं इनके वो सभी पूरे हो जाते हैं। तो मैंने पहले भी कहा है कि इनकी हथेली में यात्रा की रेखाएं एक्सट्रीमली पॉजिटिव है, एक्सट्रीमली पॉजिटिव। तो जो भी यात्राएं करियर के लिहाज से आप करने वाले हैं, वो सभी यात्राएं आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल साबित होगा। दुश्मन बहुत हैं, इतनी कम एज में इतने दुश्मन कहाँ से बना लिए हैं आपने? दुश्मनों की तादाद तो भरी हुई है। इनफैक्ट ऐसे ऐसे लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, आपके आसपास, आपके रिलेटिव ही हैं, क्योंकि बाहरी लोगों की मदद तो बहुत है आपको। हाँ, घर के लोगों की मदद मिलते हुए मुझे दिख नहीं रही है। यहाँ क्या है कि आपके रिलेटिव भी आपका भला नहीं चाहते। यदि आप अपने करियर में अच्छा कर रहे हैं तो उनका तो कुछ नहीं जा रहा ना इसमें, लेकिन उनकी रातों की नींद गायब हो जाएगी। यदि आप करियर में अच्छा कर रहे हैं, आपके पास बहुत पैसा है, वो चैन से नहीं सो पाएंगे। और मान लो ऐसे लोगों को ये बात समझनी होगी कि सामने वाले की कामयाबी से आपका कुछ नहीं जा रहा, और सामने वाला यदि कामयाब ना भी हुआ तब भी आपका कुछ नहीं जाएगा, आपके पास कुछ ऐड नहीं होगा। तो ऐसे लोगों की जो बुद्धि है ना, वो इनके लिए दुश्मन बनती है। हाँ, कभी कभी क्या होता है ना कि ये साइन, जैसे 2 जगह पे ऐसे साइन बन रहे हैं जहाँ धोखाधड़ी के शिकार होते हुए आप देख रहे हैं। आप किसी ऐसे इंसान पे भरोसा कर लेंगे जो कि भरोसे के लायक नहीं होगा, और वो आपको मेंटली और फाइनेंशियली दोनों तरह से लॉस देता हुआ दिख रहा है।
बहुत ज़्यादा स्क्वायर के साइन हैं। यात्राएं बड़ी शुभ होंगी आपकी, बहुत दूर मतलब दूर वाली यात्राएं होंगी आपकी, जैसे यूएस जाना। आप देख लो जिस भी कंट्री में आप रहते हो वहाँ से सबसे दूर सबसे डेवलप जो कंट्री होगी वहाँ पर जाकर के आपको रहने का मौका मिलेगा। साइन बहुत पॉजिटिव हैं। और यदि इस तरह से सनलाइन आपको बिखरा हुआ सा हथेली में दिखाई दे तो अप टू 35 आप जॉब करते हैं, और जॉब या अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो चेंजेस बहुत आते हैं, स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है सही से। आप एक वर्क पर या एक काम पर फिक्स्ड नहीं होते हैं, यहाँ इनकम भी आपकी कम ज़्यादा होती रहती है। लेकिन उसके बाद बिजनेस में भी क्या होगा ना कि आप एक बिजनेस स्टार्ट करोगे तकरीबन 36 के आसपास, या किसी जॉब में आप जाओगे, एक मान करके चलना, तो वहाँ भी आप मैक्सिमम 15 साल ही रहोगे, फिर वहाँ पे चेंज आएगा। तो आपकी लाइफ में करियर में चेंज बहुत है, एक्सट्रीम लेवल पे है। और ये चेंज आपको तकरीबन आपके करियर में तकरीबन 6 चेंज आने वाले हैं। 6 बार आप अपने करियर में चेंज लेकर के आओगे। यदि बिजनेस भी कर रहे हो तो वहाँ भी प्रोडक्ट चेंज कर दोगे। 6 बार मेजर चेंज आएगा करियर में। ये ट्रायंगल का साइन अभी पूरी तरह से बना नहीं है, और होता क्या है कि अभी तरक्की, बड़ी तरक्की आपसे थोड़ी दूरी पे है, तो इसीलिए साइन एक्सट्रीमली निखर करके सामने नहीं आ रहा है। वैसे ये अति सफल बनाता हुआ आपको दिख रहा है। हथेली में मौजूद ट्रायंगल का साइन सन माउंट पर, यदि ट्रायंगल का साइन बड़ा है तो बड़ी तरक्की को वो बताता है, क्योंकि वो आपके माउंट की पॉजिटिविटी को बढ़ा देता है। और सन माउंट की पॉजिटिविटी यदि बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो आपकी तरक्की का दायरा बढ़ जाता है। और तरक्की का दायरा कब बढ़ता है? जब आप जिस भी क्षेत्र में हैं वहाँ अच्छा कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें हैं तो पैसा तो आएगा ही, क्योंकि पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, वो तो आएगा ही। तो वैसे भी आपकी हथेली में पैसे की बरसात है, पैसे का कोई कमी नहीं है, हेल्थ का है, हेल्थ की कमी है। विदेशी धरती से संपर्क बनेगा आपका, विदेश आना जाना लगा रहेगा। आपके काम करने का तरीका कुछ ऐसा होगा कि हर मंथ हो सकता है आपको ट्रैवलिंग का मौका मिले, विदेशी धरती पर जाने का मौका मिले। ये जॉब की वजह से भी हो सकता है या बिजनेस की वजह से भी हो सकता है, लेकिन विदेशी धरती से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता हुआ आपकी हथेली में दिख रहा है। यदि मैं आपकी हथेली को देखूं तो फिलहाल तो अभी मुझे जॉब के ज़्यादा चांसेस लगते हैं, जॉब के ज़्यादा लग रहे हैं। बिजनेस का है लेकिन वो लेट है, फिलहाल तो अभी जॉब है जिस एज में अभी आप हैं। साइन बहुत अच्छे हैं, मैंने पहले भी बोला है। काफ़ी बड़ा सा ट्रायंगल का साइन आपके जुपिटर के माउंट पर बन रहा है। ऐसे लोगों का मैनेजिंग स्किल कमाल का होता है। ये लोग मास को लीड कर सकते हैं, एक लीडर क्वालिटी इनके अंदर बाय बर्थ होती है। और ये चाहे बिजनेस करें या किसी कंपनी में हो, इनको पता है कि किस इंसान के अंदर क्या काबिलियत है, और ये उसी हिसाब से सामने वाले को काम देना पसंद करते हैं। और जब आप सामने वाले की काबिलियत के हिसाब से उसको वर्क दें तो कम समय में आउटपुट अच्छा आता है। तो ये लोग एक अच्छी टीम बनाने और उसको लीड करने की क्षमता रखते हैं। ये रिश्ते को टूटने देना नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि रिश्ता अच्छा है बुरा है लेकिन बना रहे। यदि एक स्क्वायर का साइन आपके जुपिटर के माउंट पर है तो ये आपके रिश्तों को सहेज करके रखता है। नौबत यदि रिश्ता टूटने की आती भी है तो टूटने देता नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी हथेली में जुपिटर के माउंट पर स्क्वायर के साइन काफ़ी ज़्यादा है। बहुत प्रॉपर्टी आप बनाने वाले हैं, प्रॉपर्टी बहुत बनाते हैं ये लोग। साइनें काफ़ी अच्छी हैं। एक और बात क्या है कि आपकी हथेली में यदि आप ऐसे तो लक लाइन पर बना है तो ऑब्वियस है कि पैसे की बरसात आपकी ज़िंदगी में होगी। ये फिश का साइन। दूसरा क्या है कि यदि फिश का साइन आपके सटर्न के माउंट पर हो तो ऐसे लोग का इन लोगों का इंट्यूशन बहुत सही रहता है, इंट्यूटिव होते हैं। इनको भविष्य का आभास होता है, इनको फ्यूचर थोड़ा बहुत तो समझ में आता है। अब बाकी आपकी डेट ऑफ बर्थ से मुझे पता चलेगा कि कितना इंट्यूशन आपका ऑन पॉइंट है, क्योंकि बहुत एज है नहीं आपकी, अभी बहुत छोटी एज में है। तो ये इंट्यूशन आपका एक्टिवेट होगा, बट क्योंकि साइन काफ़ी तगड़ा है तो ये इंट्यूशन आपका बहुत ऑन पॉइंट होगा। आफ्टर 35 ऑन पॉइंट होगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बिजनेस आपके लिए सही है। इनफैक्ट ऐसे लोगों का क्या होता है कि कोई भी काम हो, इनको पता चल जाता है कि ये सफलता देगा कि नहीं देगा। लोगों की मनोदशा या लोगों की भावनाओं को उनको देख करके ये समझ जाते हैं कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है। सामने वाले को रीड करने की क्षमता होती है, भविष्य को समझने, भविष्य का आकलन करने की क्षमता होती है इनके अंदर। और ये लोग कभी कभी ना, जैसे शेयर मार्केट में आप देखते होंगे कि लोगों को बड़ा बेनिफिट होता है, तो ये इसका भी फ़ायदा इन लोगों को मिलता है। इनको पता चल जाता है कि कहाँ पर पैसे लगाने हैं। तो ये पूरी तरह से एक्टिवेट होता है जब आपकी एज 35 प्लस होती है, तब पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है ये साइन।
यदि ट्रायंगल का साइन हार्ट लाइन पर बने, या ये दोनों माउंट इस माउंट के बीच में बन रहा है, ये कहाँ बन रहा है, ये ज़्यादा उस ट्रायंगल की बेनिफिट को शो करता है। तो ये कहाँ बन रहा है, ये दोनों के मध्य में बन रहा है, ये सन और सैटर्न के बीच में बन रहा है। तो ये फेम को शो कर रहा है और ये मनी को शो कर रहा है। एक चीज़ और क्या है कि इसका ज़्यादा झुकाव सन की तरफ है, तो जितनी कमाई आपकी होगी उससे कहीं ज़्यादा फेम आपको मिलेगा। तो एक सेलिब्रिटी फेम मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अपकमिंग ईयर्स में, मतलब आने वाले वक्त में, आप एक सेलिब्रिटी बनते हुए मुझे दिख रहे हैं, जहां आपको पसंद करने वाले लोगों की तादाद लाखों या करोड़ों में भी हो सकती है। आपकी हथेली में सेलिब्रिटी फेम साइन है, क्योंकि कमाई की हद से ज़्यादा कमाई है और बहुत फेम है, तो ऑब्वियस है कि ऐसे लोगों का सेलिब्रिटी बनना नॉर्मल है। तो इसे कहते हैं सेलिब्रिटी फेम साइन। और साथ ही यदि मैं आपके फेम साइन को गौर से देखो तो एक तो काफ़ी बड़ा है और ये नेशनल फेम को भी अच्छे तरीके से शो कर रहा है, और नेशनल से ज़्यादा इंटरनेशनल फेम को ये शो कर रहा है। जो भी काम होगा आपका, जितना आपके देश के लोग आपको पसंद करेंगे, उससे कहीं ज़्यादा विदेश के लोग आपको पसंद करने वाले हैं। फेम का साइन बहुत ज़्यादा है। हेल्थ का प्रॉब्लम तगड़ा रहने वाला है, आपको रेमेडीज़ फॉलो करने हैं, हेल्थ का बहुत प्रॉब्लम है। और अजीब बात यह है कि एंसेस्टर की लाइन भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैसे क्या होता है कि कभी कभी कुछ हथेली में पूर्वज हेल्थ के इश्यूज़ के साइन होते भी हैं या प्रॉब्लम्स की लाइन होती भी है, तो एंसेस्टर लाइन के होने की वजह से वो प्रॉब्लम कम हो जाती है। बट इनकी हथेली में क्या है कि वो बहुत एक्टिवेट है ही नहीं। पूर्वज का आशीर्वाद है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से प्रॉब्लम एज इट इज़ आपको फेस करनी है। यदि किसी की हथेली में मंगल से आने वाली कोई भी लाइन मून माउंट सन माउंट की तरफ देख भी यदि रही है, या सन लाइन से जाकर के अटैच हो जाए, तरक्की में देरी को ये शो करता है। बड़ी तरक्की, बड़ी कामयाबी आपको 35 के बाद ही मिलती है, कभी कभी तो 40 के बाद मिलती है। और इन लोगों की कमाई बहुत ज़्यादा होती है, ये लोग प्रॉपर्टी बहुत बनाते हैं, ये साइन ये भी बताता है। और एक साइन बहुत शानदार आपकी हथेली में बन रहा है। यदि किसी की हथेली में मंगल, बाहरी मंगल, इसको कहते हैं अपमास, बाहरी मंगल पर आपको इस तरह से ट्रायंगल का साइन बनता हुआ दिखाई दे, प्रॉपर्टी बहुत बनाएंगे, बैंक में पैसा जितना होगा उससे ज़्यादा इनके पास प्रॉपर्टी होगी, और इनकी ख्याति देश विदेश तक पहुंचती है, यानी इंटरनेशनल फेम इनको मिलता ही है, राष्ट्रीय सम्मान इनको मिलता है। अब आप देख लें कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या करने वाले हैं, क्योंकि जितना फेम का साइन मैंने बहुत कम हथेली में देखा। मैंने कहा ना, साइनें बहुत हैं आपकी हथेली में। किस्मत पूरी तरह से मेहरबान है आपके ऊपर। अब एक एक्सट्रीमली पॉजिटिव साइन मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। इनके ये है वीनस माउंट। वीनस माउंट में आपको ये वीनस माउंट है, और इनके वीनस माउंट पर यहाँ आपको फिश का साइन बनता हुआ दिख रहा होगा। वीनस माउंट पर यदि फिश का साइन बन रहा है, ऐसे लोगों की तरफ अन्य लोग जो कि इनको बचपन से नहीं जानते, अनजाने लोग खींचे चले आते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, इनके तरफ अपना समर्पण व्यक्त करते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि इनकी हथेली में है कि जब भी इनकी लाइफ में कोई भी इश्यूज़ आएंगे या जब भी ये सफलता की राह पर चल रहे होंगे, इनको मदद पहुंचाने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा होगी। बाहर ऐसे ऐसे लोग इनकी मदद करेंगे जिनसे इनको उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि जानते ही नहीं है, ऐसे लोग इनकी हेल्प करेंगे। तो यहाँ क्या है, क्योंकि इनके अंदर ऐसा व्यक्तित्व है, जन्मजात ऐसी खूबियों के साथ ये पैदा हुए हैं कि बाहरी लोग, अननोन पर्सन, इनकी तरफ खींचे चले आएंगे। और ये साइन ये भी बताता है कि भविष्य में आप बड़ी सेलिब्रिटी होने वाली, क्योंकि सेलिब्रिटी कौन बनता है, जिसके अंदर मास को अपने तरफ खींचने की ताकत होती है। लोग आपसे आकर्षित हो जाते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं, आपकी हर बात उनको पसंद आती है। वही साइन है ये, जहां आपका कर्मा भले उस लेवल का ना हो। एग्जाम्पल हो कि आप मान लो कोई भी स्टार है, आप किसी का एक गाना हिट हुआ, बहुत से ऐसे सिंगर हैं जिसके 10-10 गाने हिट हैं, सुपर हिट हैं, 50 गाने सुपर हिट हैं, लेकिन उसके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं। लेकिन कुछ ऐसे सिंगर हैं जिनके शायद एक या दो गाना ही हिट हुआ, लेकिन उसके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, उनको पसंद करने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। यानी जितनी कामयाबी उन्होंने हासिल की, उससे ज़्यादा फेम उनको मिला। सेम साइन है ये, जितनी बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी, उससे कई गुना ज़्यादा फेम आपको मिलेगा। लोग खींचे चले आएंगे आपकी तरफ, आपके लिए मन मिटने को तैयार। ये वाली नौबत होती है ऐसे लोगों की। मतलब वो कहते हैं मैग्नेटिक पर्सनैलिटीज कहते हैं। बहुत अच्छी हथेली है। बस वही है कि हेल्थ की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए थोड़ी मेहनत आपको करनी होगी। बाकी तो हथेली तो मतलब क्या ही बोलूँ मैं। ये वाली जो साइन होती है, वीनस से मून माउंट की तरफ आती है, ये अच्छा नहीं है। ये बेबी बर्थ में प्रॉब्लम लेकर के आता है, मतलब बेबी होने में टाइम लगता है, ऐसे लोगों को दिक्कत आती है। और ये साइनें मिट जाती हैं हथेली में। ऐसा नहीं कि ये टिक गई, अब ये हटेगी नहीं, ये हट जाती है।
यदि आप रेमेडीज़ को सही से फॉलो करेंगे, आपकी हथेली में ये जो नेगेटिव साइन है ये हट जाएगी, ये कंप्लीटली हट जाएगी। हाँ, ये जो प्रॉब्लम है ना ये कम हो जाएगी, पूरी तरह से नहीं खत्म होगी, हेल्थ की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। अब इनको कामयाबी इतनी बड़ी मिल रही है तो इसके पीछे कुछ तो वजह होगी। एक तो इनका डेडिकेशन वर्क की तरफ, दूसरा इनका माइंड काफ़ी शार्प है। ये 9 to 5 जॉब नहीं कर सकते, और यदि इनको जॉब करना है तो इनको ऐसे फील्ड की तरफ ये आकर्षित होते हैं और ऐसे फील्ड को ये ज्वाइन भी करते हैं जहाँ डेली चैलेंजेस हो, जहाँ डेली कुछ नया इन्वेंट करने की बात होती है, कुछ नया, जहाँ एक ही तरह की काम को ये नहीं कर सकते, ये बोर हो जाते हैं। तो ऐसे लोग साइंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं, एक अच्छे शेफ़ हो सकते हैं, खाना मतलब कोई ऐसा काम जहाँ हर दिन आपको कुछ नया करना है। आप देख लो, जहाँ आपको आविष्कार करने का मौका मिलता है। अब ये आविष्कार आप फैशन इंडस्ट्री से जुड़ करके कर सकते हैं, आप संगीत में भी, एनीथिंग जहाँ डेली आपको कुछ नया करने को मिलता है, उस तरह की फील्ड में ये जाते भी हैं, जाना भी चाहिए, और उसी फील्ड में ये अच्छा करते हैं। एक ही तरह के काम को ये डेली नहीं कर सकते। अब स्टार्टिंग में दिक्कत रहने के चांसेस इसलिए हैं, एक तो ये अपने फैसले पर टिकते नहीं हैं, इनको ना थोड़ा डाउट रहता है अपने फैसले पर। जब आपका अंगूठा काफ़ी सशक्त ना हो तो अपने ही फैसले पे डाउट होता है, अपनी काबिलियत पे डाउट होता है, और प्लानिंग अच्छी नहीं बना पा रहे हैं ये, प्लानिंग में दिक्कत है। अब आप कहेंगे कि जब प्लानिंग अच्छी नहीं बना पा रहे हैं तो इतनी कामयाबी इनको मिलेगी कैसे? तो अब इनका क्या है ना कि ये लोग ना नाकामयाबी, हाँ, ये लोग क्या करते हैं ना कि मान लो कि ट्राई किया इन्होंने, अब इनको पता है कि प्लानिंग तो मैं अच्छी नहीं बना पा रहा, तो इन्होंने नया नया मतलब बिजनेस, मैंने कहा ना चेंजेस बहुत आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये नया ट्राई कर रहे हैं, आज इसका बिजनेस कर लिया, कल जॉब कर लिया, कल उसमें जॉब कर लिया। इस तरह से क्या होता है कि नॉलेज बटोर लेते हैं ये। अब इनको जब सटीकता से, जब लक इनके फेवर में आता है, तब तक ये इतने परिपक्व हो जाते हैं, इनको पता है कि क्या सही है, कहाँ पैसे लगाने हैं, कहाँ नहीं लगाने हैं, मार्केट में कौन सा बिजनेस करना है, कौन सा नहीं करना है, किस कंपनी को ज्वाइन करना है, किसको नहीं करना है। यानी तजुर्बा काफ़ी ज़्यादा इनके पास आ जाता है। वर्क प्लेस पर आप शाइन करने वाले हैं, काफ़ी चालाक होंगे आप। अभी तो बंधन योग चल रहा है, काफ़ी चालाक होने वाले हैं इन फ्यूचर आप। मैंने कहा ना कि अपनी नाकामयाबियों से आप इतना सीख लोगे 30 to 35 जाते जाते कि आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आपको बड़ी एक तो लगेगी नहीं, और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका खुद का आपके पास होगा। काफ़ी चालाकी से आप बात करना सीख जाएंगे, आप अपने दुश्मनों से भी अपना काम करवा लेंगे, इतने चालाक होते हैं। स्ट्रीट स्मार्ट इसको कह सकते हैं आप, मतलब लेवल होगा इनका। इनके दुश्मन भी ना, जब ये बोलना स्टार्ट करेंगे तो इनके दुश्मन भी इनको सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि बात बड़ी पते की करते हैं, कम शब्दों में अच्छी तरीके से अपनी बात रखनी ये जानते हैं। इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, अभी भी इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, बात करने की शैली बहुत अच्छी होगी। ये किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं, किसी को भी इम्प्रेस करने की क्षमता है इनके अंदर, खास करके वो लोग जो कि पराए हैं, वो इनसे इम्प्रेस हो जाएंगे। अपने इसलिए नहीं होंगे क्योंकि अपने ही इनके दुश्मन बने हुए हैं। जो इनको बचपन से जानते हैं वो इनको खुश नहीं देख सकते, उनको बड़ी दुखी होगी हो जाएंगे वो, ये वाली बात है। और एक और चीज़ क्या है कि आपको कभी भी सामने वाले की प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी, तो आप कभी भी वो सेवा भाव, एक अच्छा काउंसलर बनना, वो नहीं है। आप एक अच्छे वक्ता होंगे, लेकिन वक्ता कहाँ? अपनी फील्ड से जुड़ा, वहाँ आप बहुत अच्छा बोलेंगे, लेकिन जहाँ बात आएगी सामने वाले की प्रॉब्लम को समझ करके उसको रास्ता दिखाना, तो वो कभी नहीं हो पाएगा आपसे, क्योंकि आप फील ही नहीं कर पाएंगे सामने वाले की प्रॉब्लम को। आपको उनकी प्रॉब्लम हमेशा छोटी लगेगी अपने सामने, ये वाली बात है। और जब आपकी हथेली में मर्क्यूरी के माउंट पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइनें, एक या दो, मैक्सिमम दो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो ओल्ड एज में इनके पास खूब सारा पैसा, खूब सारी प्रॉपर्टी होती है। इतना ज़्यादा ये पैसा या धन या दौलत जमा कर लेते हैं, इतनी प्रॉपर्टी बना लेते हैं कि इनकी कई पुश्तें बैठ करके खा सकती है। बहुत धनवान होते हैं ये लोग। आपके इस लाइफ टाइम का कर्मा आपके पास्ट लाइफ टाइम के कर्मा से के लगभग सेम ही है, थोड़ा ज़्यादा बेहतर है इस लाइफ टाइम का कर्मा। पास्ट लाइफ में क्या था, ये ट्रैवलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं थी, एक्सेप्ट दो, बाकी सभी नुकसान देती। लेकिन इस बार क्या है कि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। हाँ, पास्ट लाइफ में आपके जीवन साथी यानी आपके लाइफ पार्टनर का साथ आपको बहुत मिला है, बहुत ज़्यादा, और इस लाइफ टाइम में भी मिलेगा। फाइनेंशियली भी आपकी जो लाइफ पार्टनर होंगी वो जॉब में होंगी, तो फाइनेंशियली भी काफ़ी सपोर्ट आपको मिलने वाला है। यदि जुपिटर के माउंट पर स्टार का साइन साइड में, जितना ये साइड होता चला जाएगा उतनी ही देरी आपको तरक्की में मिलती है। तरक्की लेकिन बड़ी मिलती है इनको, और काफ़ी सम्मान मिलता है। जहाँ पर ये काम कर रहे होते हैं वहाँ के लोग इनको बहुत सम्मान देते हैं, और जब वहाँ मान लो किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ काम छोड़ने के बाद भी लोग इनको हमेशा याद रखते हैं, इनके काम करने के तरीके की वजह से। काफ़ी स्किल्ड होते हैं ये लोग। तो इसका 25% फ़ायदा इस लाइफ टाइम में भी आपको मिलेगा।
पास्ट लाइफ में आप अर्ली एज में स्टेबल हो गए थे, फाइनेंशियली काफ़ी वेल ऑफ हो गए थे, अर्ली एज में इंडिपेंडेंट हो गए थे, तकरीबन 30 तक जाते जाते आपकी ख्याति काफ़ी बड़ी हो गई थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा पैसा आपने अर्न कर लिया था। दुश्मन बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं। ये मोल का साइन यदि है, आप देख लेना, मून माउंट पे मोल के साइन का होना एक तो आपको डिप्रेशन देता है, आपको अ, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील होता है, डिप्रेशन का माहौल आप आसपास फील करते हैं, और छोटी छोटी समस्या भी आपको काफ़ी बड़ी लगती है इफ़ अगर मोल का साइन है। और दूसरा, ये शादी में देरी करवाता है। कम्युनिकेशन आपका ठीक है, वर्क प्लेस पर तो बहुत अच्छा है, पर्सनल लाइफ में थोड़ी बहुत दिक्कत है। एक प्रॉब्लम क्या है कि ज़बान में ही करवाहट घुल जाती है। जब मान लो आप आपसे कोई 2-3 बार एक ही क्वेश्चन कर ले तो आप थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं, खास करके फैमिली की बात यदि मैं करूँ तो वहाँ इरिटेशन ये दिखता है। लोग आपसे ज़्यादा बात करना नहीं चाहेंगे, फैमिली के अंदर की बात मैं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ आपका रिश्ता आपके परिवार वालों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नहीं दिख रहा मुझे। तो ज़बान में करवाहट की समस्या रहेगी, अब इसको आप दूर कर लें तो ज़्यादा बेहतर। और जहाँ तक बात रही ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये फर्स्ट पर्व तक पहुँच रहा है। अगर ये पहुँच रहा है तो ऐसे लोगों का मैनेजिंग स्किल, खास करके टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, सामान को सही जगह पे रखना पसंद करते हैं, तो ये होता है। अदरवाइज़ मैनेजमेंट थोड़ा गड़बड़ा जाता है, टाइम मैनेजमेंट खास करके। और यदि पहले पर्व तक आपका लिटिल फिंगर नहीं पहुँच रहा है तो अपॉर्चुनिटी आपके सामने से आपके आलसीपन के कारण खत निकल जाती है, आप उसका लाभ नहीं उठा पाते। वैसे मुझे तो लग रहा है कि पहले पर्व तक तो ये पहुँच रही है। आपका बिजनेस सेंस कमाल का होगा, कमाल का, एकदम ऑन पॉइंट होगा बिजनेस सेंस आपका फ्यूचर में। यदि सभी उंगलियों पे इस तरह से पर्व बने और यहाँ पर थोड़ा आपको लगे कि डार्क जैसा, देखो यहाँ पर लगेगा यव का साइन बन रहा है, थोड़ा सा देखो यहाँ पर, यहाँ 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 यहाँ, इस तरह से यदि उंगलियों पर बनते हैं तो दोनों में से कोई एक चीज़ अवश्य होती है। या तो आपका हेल्थ का प्रॉब्लम हमेशा आपके साथ बना रहता है, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमेशा बना रहता है। यानी करियर को लेकर के या तो आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, या अपनी हेल्थ को लेकर के। तो आपका तो हेल्थ को लेकर के ही लग रहा है, लग क्या रहा है ही, लग नहीं रहा है, हेल्थ को लेकर के बहुत दिक्कतें हैं। लकलाइन पर बनने वाला ट्रायंगल का साइन, जिस भी एज में आपके लकलाइन पे ट्रायंगल का साइन बनता है उस एज में आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं। लग्जरियस लाइफ के प्रति आपका आकर्षण बहुत ज़्यादा है, आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में लग्जरी से जुड़ी हर चीज़ हो, लग्जरीज आइटम आपको आकर्षित करता है अपनी तरफ। एडिक्शन नहीं होगा, और बाहरी लोगों की मदद हमेशा आपको मिलेगी। यदि मून माउंट हल्का सा भी ढलान ले लेता है नीचे की तरफ, तरक्की में देरी का ये संकेत देता है। इनर मार्स आपका ठीक है, आपके इनर मार्स पर एक बहुत ही पॉजिटिव साइन बन रहा है, ये छोटा सा ड्रम का साइन बन रहा है। एक तो ड्रम का साइन यदि आपकी हथेली में है तो भगवान शिव का आपके ऊपर आशीर्वाद है। ये साइन आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को शो करता है, खास करके अगर ये इनर मार्स पर बन रहा है तो। यानी रोग प्रतिरोध क्षमता आपके अंदर बहुत मजबूती से भरा है, चाहे कैसी भी हेल्थ इश्यूज आ जाए आप उससे बाहर निकल ही जाएंगे। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि चूंकि यहाँ पे ड्रम का साइन बना है तो जो भी रेमेडीज आपको करने हैं हेल्थ को लेकर के, वो भोलेनाथ शिव या उनके रुद्रावतार हनुमान जी भगवान से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे लोगों को ख्याति बहुत मिलती है, ये लोग धार्मिक भी होते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं होंगे, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत स्पिरिचुअलिटी, बैलेंस्ड है आपका नेचर, एक्सट्रीम कुछ भी नहीं है आपके अंदर, एक्सेप्ट करियर को लेकर के, करियर में अच्छा करने को लेकर के। एंड इन्वेस्टमेंट के यदि मनी की बात की जाए तो पैसा तो बहुत होगा। यदि ड्रम का साइन आपके इनर मार्स पर है या आउटर मार्स पर है तो प्रॉपर्टी बहुत बनाओगे, ये भी बताता है। तो मेनली क्या है कि भगवान शिव आपको बताना चाह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी हेल्थ इशूज आ जाए, आप बाहर निकल जाएंगे, उनका आशीर्वाद है आपके साथ। अब ये साइन है तो उनके आशीर्वाद को और भी एक्टिवेट करने के लिए कुछ रेमेडीज आपको फॉलो करने हैं। आपका बर्थ नंबर 2 है और आपका लाइफ पाथ नंबर भी 2 ही है। एक बार मैं फिर से देख लेती हूँ। आपका लाइफ पाथ नंबर भी 2 ही है। अब यहाँ क्या होता है कि डबल मून से आप बैलेंस्ड हो रहे हैं, दो दो मून, दो दो चंद्रमा आपको बैलेंस कर रहे हैं। तो ऐसे
ऐसे लोगों को इनके माता पिता के द्वारा जितने भी सत्कर्म आपके माता पिता ने किए हैं उसका पूरा फल आपको मिलेगा। और इसीलिए क्या हो रहा है कि आप जब भी किसी प्रॉब्लम में होंगे, आपको उस प्रॉब्लम से निकालने के लिए कोई ना कोई आपके सामने खड़ा आपको मिलेगा, क्योंकि आपके माता पिता के कर्म का फल आपको मिल रहा है। इसके अलावा एक कल्पनाशीलता आपकी बढ़ जाएगी और मून से आपका इमोशन बैलेंस होगा। जैसे जैसे पूर्णिमा, जिसको फुल मून कहते हैं, वो नज़दीक आता चला जाएगा, आप काफ़ी खुश होंगे। और जैसे जैसे अमावस्या की घड़ी नज़दीक आएगी, आप इंटरनली काफ़ी ऐसा फील करोगे जैसे कि नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो जाएगी। एक और चीज़ है, क्योंकि मून से आप रूल हो रहे हैं, तो पूर्णिमा के दिन, फुल मून जिस दिन होगा उस दिन कोशिश कीजिए कि आप शाम के टाइम में हाथ पैर धो लीजिए अच्छे से। घर में दिया हुआ तो जलता ही होगा, या नहीं मान लो आप जलाते हैं तो आप ही जला दिया करना। शाम के वक्त जब पूजा आप कर लें शाम की, तो भगवान से, चंद्रदेव से जो भी विश है आपकी वो मांगिए। चंद्र की तरफ देखिए, 2 मिनट ध्यान कीजिए, और जो भी विश आपके मन में है कि हाँ मेरा हेल्थ अच्छा होना चाहिए, तो आप हेल्थ को लेकर के मांगो, या आपको कैसी भी कामयाबी चाहिए आप मांगो उनसे। फुल मून के दिन आपकी सोच काफ़ी तगड़े तरीके से मैनिफेस्ट हो जाएगी। मैनिफेस्टेशन उस दिन आपका बढ़ जाएगा, ये मैं कहना चाह रही हूँ। तो फुल मून जिस दिन होगा उस दिन कोशिश करना कि नेगेटिव थॉट्स ना आए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम जाने अनजाने अपने लिए मुसीबत खुद खड़ी कर लेते हैं अपने सोचने के तरीके की वजह से। तो मैनिफेस्टेशन उस दिन आपका एक्सट्रीम पर होगा, तो उस दिन चाहकर कोशिश करना कि नेगेटिव थॉट आए ही नहीं, और पूरे दिन आप पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव सोचें मन ही मन। और मन ही मन भगवान से, भगवान शिव से, चंद्रदेव से प्रार्थना कीजिए, जो भी विषय आपकी वो मांगी, तो वो आपकी फुलफिल हो जाएगी। एंड एक चीज़ और मैं बता दूं, क्योंकि आप मून से बहुत ज़्यादा रूल हो रहे हैं, तो आपके लिए रेड कलर एकदम बेकार। लाल रंग से दूरी बना करके चलना, ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। मतलब ब्लैक तो है ही नहीं अच्छा, ब्लैक है ही नहीं। अगर आप ब्लैक वेयर करोगे, जितने भी लोग हैं जो ब्लैक वेयर करते हैं, उनको ये समझना है कि वो बहुत पावरफुल कलर है। अगर आप उसके ऑरा को हजम कर पा रहे हैं, करना चाहते हैं, तो आपको अपना ऑरा उससे भी ज़्यादा हाई करना होगा, है ना, कुछ इस तरह से। आपके लिए रेड बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। रेड कलर का कुछ भी आसपास मत रखना। आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हो तो रेड कलर का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना। ब्लैक तो है ही, लेकिन ब्लैक से भी ज़्यादा बुरा है आपके लिए रेड कलर। पॉजिटिव कलर की बात की जाए तो ग्रीन काफ़ी पॉजिटिव है आपके लिए। ग्रीन बहुत अच्छा रहेगा, काफ़ी पॉजिटिव कलर है आपके लिए। वाइट काफ़ी पॉजिटिव होगा आपके लिए। और स्पार्कलिंग कलर मतलब चमकीला रंग, भद्दा कलर नहीं, चमकीला रंग काफ़ी सही रहेगा। एंड यदि लकी नंबर्स की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा लकी जो नंबर है मैं उसका ही जिक्र यहाँ पर करने वाली हूँ। आपके लिए नंबर 6 काफ़ी अच्छा रहेगा, बहुत पॉजिटिव कलर है, बहुत पॉजिटिव नंबर है ये। नंबर 6 आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। कोई भी काम किसी भी मंथ के 6, 15 या 24 तारीख को आप कीजिए, आपका वो काम सफल रहेगा। और यदि नंबर्स की बात की जाए तो 9 नंबर, क्योंकि रेड कलर आपके लिए अच्छा नहीं है, यानी मंगल, 9 नंबर भी आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो किसी भी मंथ का 9, 18, 9, 18, 27 ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और इससे थोड़ा कम अच्छा, वो भी अनलकी है, वो है 8, 26, 17, इस तरह से ये नंबर अच्छा नहीं है। एंड और एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि नंबर 7 भी ठीक है आपके लिए। नंबर 6 के बाद अगर कोई बहुत लकी नंबर आपके लिए है तो वो नंबर 7 है। आपको अगर बिजनेस करना है, क्योंकि नंबर 6 आपको बहुत पॉजिटिवली सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है, वीनस काफ़ी सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है, तो वीनस से जुड़ा कोई भी काम आप कर सकते हैं जहाँ जहाँ स्पार्कलिंग टाइप बिजनेस, चमकीला, जहाँ पे चमक धमक बहुत हो। जैसे आप फैशन इंडस्ट्री हो गया, ज्वेलरी, जैसे कि आप जिस काम में अभी हैं, ये भी फैशन को रिप्रेजेंट करता है, ये काम हो गया। देन संगीत से जुड़ा कोई काम, बॉलीवुड, चमक धमक जहाँ बहुत ज़्यादा है, उस तरह के वर्क में आप अच्छा करोगे। अभी आपका देखो, आपका लक कैसे काम कर रहा है वो मैं बताती हूँ। अभी 2024 खत्म होने से पहले एक छोटी सी कामयाबी आपको मिलते हुए दिख रही है, एक छोटा सा डायरेक्शन आप अपनी ज़िंदगी में लेते हुए दिख रहे हैं। बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है। मैंने कहा ना कि इश्यूज़ तो रहेंगे, तो यहाँ भी क्या है कि छोटी सी प्रॉब्लम आपका साथ निभाते हुए दिख रही है यहाँ पर। उसके बाद 2025 में भी एक नया शिफ्ट आएगा। और ये जितने भी शिफ्ट आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, ये आपके बर्थ मंथ के करीब, मतलब कुल मिलाकर के मान लो कि आपका बर्थ मंथ जून में है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मेरे कहने का मतलब समझना। तो 3 मंथ प्लस लेकर के चलना है, 3 मंथ पहले और 3 मंथ बाद, इस तरह से। तो इस तरह से वो आपको रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि 3 माह का अंतर रहेगा, या तो पहले या बाद या वही टाइम, इस तरह से मान करके चलना। तो बर्थ मंथ के करीब एक छोटा सा शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है करियर में, लेकिन वही है कि प्रॉब्लम तो रहेगी। देन फिर क्या हो रहा है कि 2025 के बर्थ मंथ का ही करीब है ये हो सकता है कि जून जुलाई के बाद हो। यहाँ भी एक छोटा सा शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है। बड़ा शिफ्ट करियर में है 2026 के बर्थ मंथ के बाद, विद इन जब आपका 2026 का बर्थ मंथ खत्म होगा तो उसके तकरीबन मिड 2027, मिड, वहाँ बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है।
बहुत ही बड़ा, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप अपना स्टेट चेंज करने वाले हो या अपनी कंट्री चेंज करने वाले हो। यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज आता हुआ दिख रहा है। 2027 मेनली मान करके चलना, क्योंकि बर्थ मंथ अभी मुझे याद है कि आपका तो ईयर के लास्ट में जा करके आ रहा है ना, तो 7 मान करके चलना। और वही है कि खुशी है तो फिर ना प्रॉब्लम का वो आएगा कैसे? तो वो तो प्रॉब्लम तो है, हेल्थ का प्रॉब्लम, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम की बात की जाए, बड़ी, अभी तो प्रॉब्लम आएगी चली जाएगी। थोड़ा स्टक फील होते हैं मुझे आप दिख रहे हैं 29 में, 2029 में थोड़ा बड़ा हेल्थ का प्रॉब्लम आता हुआ दिख रहा है। आप रेमेडीज़ फॉलो कीजिए, भोलेनाथ से जुड़ा मैं थोड़ा बहुत रेमेडी आपको दूंगी जो आप घर बैठे भी कर सकते हैं, आपको कहीं भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जितने भी थोड़े बहुत नेगेटिव साइन आपकी हथेली में बन रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी का पूरा आनंद लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, तो वो पॉजिटिविटी में तब्दील हो जाएगी। ये भी हो सकता है कि 2026 के ख़त्म होने 2027 में, क्योंकि बड़ा शिफ्ट है तो हो सकता है आपकी शादी हो यहाँ पर। ये बड़ा शिफ्ट है, ये ज़िंदगी को एक नई दिशा मिलते हुए दिख रही है। 2027 में आपकी शादी हो जाएगी। ये वही साइन है। मतलब 2026 के बर्थ मंथ से 3 मंथ प्लस और 3 मंथ माइनस करके चलना, इसी बीच में शादी है आपकी। तो शादी मेनली आपकी 2026 में होते हुए या 2027 के स्टार्टिंग में होते हुए दिख रही है। ये है आपकी शादी का टाइम। तो ये है आपके पाम का एनालिसिस। बाकी यदि आपको लगेगा कि आपके किसी सवाल का जवाब आपको नहीं मिला है तो आप अपने सवाल मुझे फिर से भेजिएगा। ऐसे टाइम टू टाइम मैं आपकी हथेली आपसे मांगती रहूँगी और मुझे अगर कोई चेंज दिखेगा तो मैं आपको अपडेट करते रहूँगी। एग्जैक्टली 2026 के बर्थ मंथ से 3 माह प्लस माइनस करके चलना, यहाँ आपकी शादी है। लगातार अभी करियर में शिफ्ट आएगा। 2024 के बर्थ मंथ के करीब शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है। करीब छोटी सी खुशी है लेकिन इश्यूज़ है। 2025 में क्या है कि यहाँ इश्यूज़ नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बड़ा स्मूथ जा रहा है 2025। 2026 में शादी है, हाँ वहाँ थोड़ी सी फिर से प्रॉब्लम दिख रही है। मेजर प्रॉब्लम 29 में मेजर प्रॉब्लम है हेल्थ को लेकर के थोड़ा। यहाँ पे आपको मतलब 3 से 4 माह लगेगा इस हेल्थ की प्रॉब्लम से बाहर निकलने में। तो इसी को ख़त्म करने के लिए अभी मैं रेमेडी दूंगी। अगर ये प्रॉब्लम कम होते हुए दिखेगी तो आगे की खुद ब खुद कम हो जाएगी, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम इनिशिएट हो रही है हेल्थ को लेकर के वो यहीं से इनिशिएट हो रही है। तो ये है आपकी पाम का एनालिसिस। टेक केयर एंड बाय बाय। और सवाल जो भी है वो आप भेज दो। टेक केयर एंड बाय बाय।